हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर में हम लोग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन वी हैव डन। हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था लास्ट, आई थिंक शायद लेक्चर नंबर 3 में मैंने पूछा था कि अशोका का जो नेम है वो रियल में अशोका कहाँ कहाँ मेंशन है, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो वो आपको 4 जगह मेंशन है। एक मस्की है, गुर्जरा है, नित्तूर है और उदय गुलान है। आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको ये टास्क भी दिया था, ठीक है। एक आपको मस्की है, एक आपको गुर्जरा है, ठीक है, एक आपको नित्तूर है, ठीक है, चौथा जो है उदन गुलान है, उदन गुलान। उदन गुलान, ठीक है, ठीक है, उदन गुलान। आप इसको एक दफ़ा जाकर देखते हैं। 1 2 3 4 जगह अशोक का रियल नेम अशोक मेंशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द। सोचिए क्या होगा, ग्रीक, साकाज, प्रतिहांस और मुगल्स। तो जो प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप जो है, जो पहली मतलब जो इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस करने वाला क्या नाम था उसका, वो थे कौन, बताओ, सोचो भाई। ग्रीक थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 51 का आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। ना जाने क्वेश्चन कितने बार तक पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्या नंदा थे, मौर्य थे, सुंगा थे या कानवा थे। सबको लगता है कि आंसर मौर्य होगा, लेकिन इन रियलिटी उस समय कौन था भाई वहाँ पर, नंद। और नंदा में उस राजा का नाम क्या था, दहनानंद था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है उस समय, ठीक है ना। तो 52 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। होयसाला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन, होयसाला मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नगरा स्टाइल होता है, द्रविड़ा स्टाइल होता है, वैसे एक होयसाला स्टाइल ऑफ टेम्पल भी होता है, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो होयसाला मॉन्यूमेंट कहाँ पाया जाएगा, बताइए। हम्पी एंड होस्पेर, और सेकंड है हेलबीड एंड बेलूर, सी है मैसूर एंड बेंगलुरु, डी है सिरंगिरी एंड धारवाड़। तो जो आपको 53 का जो आपको करेक्ट आंसर है, आपको क्या है, हल्बीड एंड बेलूर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है, हल्बीड एंड बेलूर में क्या है, होयसाला मॉन्यूमेंट्स आपको मिलता है, ठीक है। ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। स्टार शेप इसका मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपको थोड़ा जाकर सर्च करना है कि होयसाला मॉन्यूमेंट्स को किसने बनाया है, ठीक है। हालांकि आंसर यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और बेलूर जो है वो कौन सी रिवर पर है, ठीक है, आपको ये जाकर थोड़ा सर्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवियर्स, द कुशान्स गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुगल अजंता पेंटिंग्स, मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो 54 का आंसर है, जरा सोच के जरा सोचिए क्या हो सकता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या पेंटेड ग्रेवियर था, नहीं भाई। पेंटेड ग्रेवियर किस में था, वो आपको वैदिक पीरियड में था, ठीक है। सोचिए और क्या भाई। और जो अजंता है ये क्या है, ये आपको गुप्ता से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और क्या है, पहाड़ी जो है ये आपको मुगल के समय में आया है, ठीक है। जो कुषाण है वो आपको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, हमने इससे बहुत बड़ा पढ़ा है, गंधारा और मथुरा में हमने इसको डिफरेंस भी हम लोग को मेंस में करना है इस टॉपिक को, ठीक है। और अमरावती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हड़प्पन में क्या है, ये आपको बताना है। जैसे कि ये पेंटेड ग्रेवियर वैदिक पीरियड में है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा कलर था, ठीक है। क्या रेड एंड ब्लैक था, इसको जाके एक दफ़ा थोड़ा जाके चेक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, हर्षवर्धन कन्वीन्ड द प्रयाग असेंबली, ठीक है। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इजी क्वेश्चन है अगर आप चाहेंगे तो। ये बात बिल्कुल सही है। 55 का आंसर क्या है, आंसर बी है। हर्षवर्धन जो है उसने कन्वर्ट किया था प्रयाग असेंबली को, और वो चाहते थे कि महायाना बुद्धिज्म को मतलब वो पॉपुलराइज करें, ठीक है। लेकिन उसका जो असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, लेकिन जो बट जो और जो है रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का, ठीक है। कन्नौज में मतलब करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कनकर्ड सीलोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द चोला किंग, जो चोला किंगडम, जो चोला किंग है, किसने कनकड़ किया था सीलोन को? इसका आंसर क्या आपको? राजेंद्र है। क्या नाम है? जो राजेंद्र है 1017 में इसने कनकड़ किया था किसको भाई? सीलोन को। ठीक है, जो आज का श्रीलंका है। ठीक है, और जो राजा राजा वन है इसने क्या किया था? ये हाफ सीलोन को जीता था। ठीक है, हाफ जो है सीलोन को इसने कनकड़ किया था। ठीक है, अब पूरे को किसने किया? राजा, आपको राजेंद्र ने। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of the Kanishk at Kashmir? ठीक है, तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। तो आपको जाकर चेक करना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड, इसमें आप ऐसे बनाइए एक लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहला किसने बनाया है? पहला का प्लेस कहाँ पर है? पहला का प्लेस कहाँ पर है? ठीक है, उसको किसने उसको प्रिसाइड किया था, और वहाँ पर उस समय किंग कौन है? इस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चौथा को किसने किया है भाई? चौथे को किसने बोला है कि कनिष्क के समय में वो उसका जो हेल्ड हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उस समय उसको प्रिसाइडेड ऑफिसर, जो प्रिसाइडेड था उसने किसने किया था? तो वसुमित्र था। क्या नाम है? वसुमित्र जो है वो आपको प्रेसिडेंट था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। और इसी चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में ही महायानीज और हीनयान बुद्धिज्म जो है वो आपको मतलब डिवाइड हुआ। ठीक है, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, महायान एंड हीनयान। ठीक है, जो महायान है ये गॉड को एज ए मतलब जो आइडल के रूप में मतलब ये वर्शिप करते हैं, महायान है बेसिकली मतलब। ठीक है, और जो हीनयान है ये ओरिजिनल बुद्धिज्म को मतलब जो मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, 58 बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 51 क्या है? 58 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? कॉव, एलिफेंट, राइनोसोर, टाइगर। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। कॉव इसका आंसर नहीं होगा। आप क्या होगा? वन जो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, दो चीज़ आपको याद रखना है, हड़प्पन को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी और कॉव के बारे में जानकारी नहीं थी, इतना आपको याद रखना है। और हॉर्स के बारे में भी। ठीक है, तीन चीज़ों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? कॉव, आयरन और हॉर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछता है, आपको तीनों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आसानी रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है? आपको उसको मैच करना है। लोथल क्या है भाई? ये तो हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन पहले हमने किया है अभी फिलहाल में ही। लोथल क्या है? एक डॉकयार्ड है। कालीबंगन क्या है भाई? बताइए थोड़ा सा। ये आपको प्लॉग्ड फील्ड है। ठीक है, और धोलावीरा क्या है भाई? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको क्या है? धोलावीरा में है। ठीक है, और बनावली क्या है? टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लॉग। ठीक है, तो ये आपको समझना है। लोथल कहाँ है? लोथल जो आपको है डॉकयार्ड है। कालीबंगन क्या है? प्लॉग्ड फील्ड है। और धोलावीरा क्या है? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है एंशिएंट सिटी और उसका आर्कोलॉजिकल फाइंड आउट वहाँ से क्या क्या हुआ है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा आपको गुजरात में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो उसमें जो दया है उसके भाई का नाम क्या होता है? वीरा होता है। ठीक है, बोलते हैं वीरा वीरा, तो वैसे याद रखना है धोलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात में। ये आप उसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर एट सरवना बेलगोला रिप्रेजेंटेड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। बी है इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द अरुणाचल प्रदेश। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट अंडर द चंडेला किंग्स। होशाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा। इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? जो इसका आंसर ए है। द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर है ऑफ सरवन बेलगोला रिप्रेजेंटेड द लास्ट तीर्थंकर। भाई लास्ट तीर्थंकर कौन है जैन के? ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बताएं भाई कमेंट सेक्शन में, लास्ट तीर्थंकर कौन है जैन के? ठीक है, बाकी सब सही। इंडिया का जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल जो है वो बिल्ड किया था अंडर द चंडेला किंग। और होयसाला टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड किसको है? शिवा को। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
और जो गोमतेश्वर का जो है ये आपको क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपको जो लास्ट तीर्थंकर नहीं, ये बात तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लास्ट तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के और फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के, ठीक है। जहाँ तक हो चुका है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।